हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में ही नहीं, जितने भी मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी हैं उन तमाम की तारीख़ को मिटाने की एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। और जो सावरकर को एक बड़ा हीरो बनाकर जंग आज़ादी का पेश किया जा रहा है, जबकि टीपू सुल्तान ने अपने 2 बेटों को रहन रखा अंग्रेज़ों के पास। और उसी तरह बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़ल सल्तनत के आखिरी ताजदार हैं, उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने शहीद करके उनके सर सामने पेश किए। तो उस वक़्त बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि मुझे नाज़ है कि मेरे 2 बेटे हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए। तो ऐसी तारीख़, शानदार सुनहरी तारीख़ मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की है। और टीपू सुल्तान की तारीख़ को इसलिए मिटाने की या फिर उनको उनके ख़िलाफ़ गुमराहकुन प्रोपगंडा करने की कोशिश की जा रही है कि जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं वो चाहती हैं कि टीपू सुल्तान ने जिस तरह से यहाँ पर एक सोशल रिफ़ॉर्म, एक समाजी इनकलाब लाया था कर्नाटक में या दक्खन में, तो उससे जो आला ज़ात के लोग हैं उनको बड़ी चोट पहुँचती है। तो वो चाहते हैं कि टीपू सुल्तान ने जो इस्लाहात की थी और टीपू सुल्तान की तहरीक को आगे ना बढ़ाया जाए, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ एक गुमराहकुन प्रोपगंडा किया जा रहा है। लेकिन अफसोस के हम जो टीपू सुल्तान के चाहने वाले मुहिब्बान टीपू हैं, वो टीपू को सिर्फ़ टीपू जयंती के मौके पर ही याद करते हैं और उनके कारनामों को, उनकी तारीख़ को ना स्कूलों में पेश किया जा रहा है, ना कोई बड़े जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं और ना ही कोई लिटरेचर इस तरह का तैयार किया जा रहा है। और बहुत जिस तरह से आप देखिए कि सावरकर का असल नाम जो है वो वीर नहीं है, लेकिन उसको वीर बनाकर पेश किया जा रहा है, उसका नाम बदल दिया जा रहा है। वो लोग जिनका जद्दोजहद आज़ादी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा, उनको मुजाहिद बनाकर पेश कर रहे हैं। और हमने जद्दोजहद आज़ादी के लिए कितना खून बहाया, आज कहीं भी हमारा ज़िक्र नहीं हो रहा मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का। टीपू सुल्तान तो अव्वलीन मुजाहिद आज़ादी हैं, लेकिन कोई आज उनको याद करने के लिए तैयार नहीं है। हम खुद हमारी तारीख़ को फरामोश कर रहे हैं, गैरों से क्या गिला किया जा सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह का प्रोपगंडा किया जा रहा है उसका मुनज़्ज़म जवाब दिया जाना चाहिए, अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और जिस तरह के भी ख़ास तौर पर सियासी बयानात टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा और गुमराहकुन आ रहे हैं कि हमारे सियासी कायदीन उनका जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते। मुझे ये खुलकर कहना पड़ता है, जो भी टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ तनक़ीदी बयान आता है उसका फ़ौरी रद्द-ए-अमल होना चाहिए, उसका जवाब आना चाहिए। लेकिन अफसोस के हमारे सियासी कायदीन में वो सलाहियत नहीं है, ना वो मीडिया के सामने आ सकते हैं, ना वो मीडिया को फेस कर सकते हैं, ना वो जो टीपू सुल्तान के बारे में गुमराहकुन प्रोपगंडा किया जा रहा है उसका जवाब देते हैं। और ले दे के अगर हम जायज़ा लें इस पूरे पस मंज़र का, तो साबिक़ चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ही एक ऐसा लीडर है जो टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह का भी गुमराहकुन प्रोपगंडा होता है तो उसका फ़ौरी वो जवाब देते हैं। तो हमारे सियासी कायदीन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ जो भी बयान आता है उसको फ़ौरी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें, उसका जवाब दें। और टीपू सुल्तान को एक सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कर्नाटक में, और सियासी मकसद के तहत हिंदुत्व एजेंडे का एक हिस्सा बनाकर टीपू सुल्तान को हिंदू दुश्मन बनाकर पेश किया जा रहा है। जबकि टीपू सुल्तान एक सेकुलर, बल्कि हिंदुस्तान के मैं समझता हूँ कि पहले ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने सेकुलरिज़म का तस्वुर दिया, हमा मजहबी तस्वुर उन्होंने पेश किया। उन्होंने जब जानशीनी जब उनकी हुई तो उस वक्त उन्होंने जो 9 नुकात का जो फरमान उन्होंने पेश किया, उसमें सबसे अहम नुक्ता ये था कि हिंदू मुस्लिम एकजहती पर यह रियासत कायम रहेगी और हिंदू मुस्लिम दोनों की अखलाक़ी तरबियत का एहतमाम किया जाएगा। ये उनके फरमान में है ये बात। तो टीपू सुल्तान की सही तारीख़ को अवाम के सामने लाने की ज़रूरत है, और सबसे अहम काम जो गुमराहकुन प्रोपगंडा वक्तन फ़ौक्तन किया जाता है उसका जवाब देने की ज़रूरत है। टीपू सुल्तान को शिकस्त देने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए? कौन से हथियार नहीं, सिर्फ एक हथियार इस्तेमाल किया गया। उससे पहले हमको ये
जानना ज़रूरी है कि टीपू सुल्तान की जंगी महारत क्या थी। ये बहुत अहम सवाल जवाब है कि देखिए कि अभी अकबर साहब ने वो शेर सुनाया, तो मैं भी वो शेर यहाँ पेश करना चाहूँगा कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। तो इस शेर की मिसाल टीपू सुल्तान थे। और 5 से 19 साल की उम्र के दौरान उनको फ़ौजी तरबियत दी गई और उनको बारूद खाने का ज़िम्मेदार बनाया गया। तो वो बारूद के ढेर में रहकर उन्होंने ऐसी तरबियत हासिल की कि उन्होंने तोप में इस्लाह की तोप को एक मॉडर्नाइज़ किया। तोप जो है बहुत हेवी होती थी। अब जैसा कि अहमदनगर से जो बीजापुर तोप लाई गई है, वो 400 बैल उसको खींचकर वहाँ तक ले आए थे। तो इतनी हेवी तोप जो है जंग में उसका मुंतकिल नकल हमल करना बहुत दुश्वार होता था। तो टीपू सुल्तान ने तोप की साइज़ को छोटा कर दिया और उसकी जो नाल लोहे की होती थी उसमें पित्तल का इस्तेमाल किया। तो उससे होता ये था कि गोला जो दागने के लिए पहले लोहे के तोप में 3 मिनट लगते थे, जब पित्तल लगाया गया तो 1 मिनट में दागा जाने लगा, नाल जल्द गर्म हो जाती थी ये। और उन्होंने बांस से रॉकेट बनाया, तो वो 200 मीटर दूरी तक रॉकेट एक वक्त में 8-8, 10-10 बल्कि 20-20 रॉकेट जाकर वहाँ पर गिर जाते थे। तो ये जो जंगी महारत उनकी थी। और उन्होंने आज बख्तरबंद गाड़ी का तस्वुर आज है, उस वक्त टीपू सुल्तान ने गाड़ी बनाई थी, उसमें बैठकर फौजी जब जाते थे तो अंग्रेज़ों की बंदूकों के निशाने से बचते थे। तो ये जो जंगी महारत टीपू सुल्तान ने हासिल की। और उस वक्त जो निज़ाम और मरहटे जो हैं और अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से इसलिए ख़ायफ रहते थे कि उनकी जंगी ताकत बहुत गैर मामूली थी, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेज़ों ने हथियार से टीपू सुल्तान का मुकाबला नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक साजिश का हथियार इस्तेमाल किया और इसी वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त दी। अंग्रेज़ हो या मराठा हो या निज़ाम हो या फिर और कोई बादशाह हो, टीपू सुल्तान को मैदान जंग में शिकस्त दे ही नहीं सकता था। ये टीपू सुल्तान की जंगी ताकत थी। तो जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हम ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने साजिश का हथियार इस्तेमाल किया और साजिश के नतीजे में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और वो शहीद भी हुए। मौजूदा हालात में जी जी टीपू की जिंदगी से क्या रहनुमाई हासिल करने की जरूरत है? जी मौजूदा हालात में टीपू सुल्तान की ज़िंदगी से जो सबसे बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि शुजाअत और बहादुरी हम में होना चाहिए। और टीपू सुल्तान का दूसरा नाम ही बहादुरी और जद्दोजहद और शुजाअत है। और टीपू सुल्तान जो है ग़ुलामी के ख़िलाफ़ सबसे पहले और सबसे बड़े अलंबरदार थे। तो मुसलमानों के लिए या नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि टीपू सुल्तान की ज़िंदगी से हम शुजाअत को सीखें और कभी किसी की ग़ुलामी को कबूल ना करें। और जब जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि वो जब जानशीन हुए तो उन्होंने जो फरमान जारी किया था, उस वक्त जो अहद किया था, तो उसमें बहुत सा बड़ा पैगाम हमारे लिए है। मैं उसके 3-4 नुकात यहाँ पेश करना चाहूँगा कि पहला जो उन्होंने उसमें ऐलान किया था, प्रोग्राम ये था कि मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखें। और दूसरा जो उनका अज़्म था फरमान का, वो ये था कि बुलंद हौसला और बहादुर होना चाहिए। तीसरा देखिए सबसे अहम है ये हम आज के हालात में हमारे लिए कि अच्छे अखलाक व किरदार से अपने आप को सजाएं। ये बहुत बड़ा पैगाम आज के हालात के एतबार से है। और हर एक से मोहब्बत करने वाले बने, जुल्म व ज़्यादती करने से बचें। कि टीपू सुल्तान के अज़ाइम क्या थे, वो किस तरह हुकूमत चलाना चाहते थे, आज उनको किस तरह बदनाम किया जा रहा है। और ये देखिए कि हमारे लिए बहुत अहम है नुक्ता कि नेकी और दीनदारी के साथ काम करें तो ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी। टीपू सुल्तान का यकीन देखिए। और फिर ये भी जो नुक्ता है बहुत अहमियत का मुतामिल है कि ज़िंदगी को गनीमत जाने, ज़िंदगी को गनीमत जाने और कुछ यादगार कारनामे
कर गुजरे। और ये कि बहुत टीपू सुल्तान की पूरी ज़िंदगी जो थी वो बहुत डिसिप्लिन के पाबंद थे, नज़्म व ज़ब्त के। तो उन्होंने ये फरमान में ये बात कही कि ज़िंदगी को एक मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त और औक़ात की क़दर के साथ गुजारें तो ही कामयाब होंगे। और ये जो अहम पैगाम एक और उनका ये है कि अहकाम शरीयत पर चलते हुए खुदा के बंदों की खिदमत का अज़्म व इरादा करें। और उनका पैगाम कि अपनी काबिलियत और सलाहियत को मुल्क और मिल्लत दोनों के लिए इस्तेमाल करें। तो टीपू सुल्तान का ये पैगाम रहा है। और वो उन्होंने जब बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से भी उनकी लगाया जा सकता कि जब भी जंग होती थी तो टीपू सुल्तान हमेशा फ़ौज के आगे रहते थे। जितने भी राजा महाराजा हिंदुस्तान के हुए, जितने सिपह सालार हुए, हमेशा फ़ौज के पीछे रहते। तो टीपू सुल्तान हमेशा जंग में सबसे आगे होते। और अगर कोई कमान या कोई रिसाला कमज़ोर होता तो वहाँ पहुंचकर खुद आगे बढ़कर हमला करते ताकि वो फ़ौजियों में वो हौसला पैदा। और उन्होंने एक ख़ास रिसाला, एक रेजिमेंट बनाया था, फ़तेहुल मुजाहिदीन इस नाम से। तो ये रिसाले का काम ये था कि जहाँ भी फ़ौज कमज़ोर हो जाती तो ये रिसाला वहाँ पहुँच जाता था। यानी शिकस्त को फ़तेह में बदलने वाला ये रिसाला था। तो इस तरह की मनसूबाबंदी, इस तरह की प्लानिंग जो टीपू सुल्तान की रही है। और वो आज टीपू सुल्तान को बड़ा बदनाम किया जा, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए। इस नारे में भी आज के हालात के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हम सबको सबसे पहले अपने आप को हिंदुस्तानी समझना चाहिए। और हिंदुस्तान सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक मज़हब या किसी एक फ़िरक़े या किसी एक इलाक़े के लिए नहीं है, सारे हिंदुस्तानियों के लिए ये हिंदुस्तान है। टीपू सुल्तान का यही सबसे बड़ा पैगाम था।